तो ये क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिख रखा है KLM लिमिटेड इज कंसिडरिंग टेकिंग अप वन ऑफ टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के एंड प्रोजेक्ट एस। दो प्रोजेक्ट आपको बता रखे हैं, प्रोजेक्ट के और प्रोजेक्ट एस। बोथ द प्रोजेक्ट्स हैविंग सेम लाइफ रिक्वायर्ड इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹80 लाख ईच। दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बता रखा है 80 लाख है। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट द सेम यील्ड। As the company is new to this type of business, the cash flow arising from the projects cannot be estimated with certainty. भैया कैश फ्लो के बारे में सर्टेनिटी नहीं दे रखी। An attempt was therefore made to use probability to analyze the pattern of cash flow from other projects during the first year of operations. भैया उन्होंने क्या करा, कैश फ्लो सर्टेनिटी इसके लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में ही। The pattern is likely to continue during the life of these projects. The results of the analysis are as follows. ठीक है, दो प्रोजेक्ट के और प्रोजेक्ट एस, उसके कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है भैया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। तीन चीज़ें आपको निकालनी रहेगी और उसके बाद आपको बताना है इसके एनालिसिस पे विच ऑफ टू प्रोजेक्ट्स इज रिस्कियर, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन तीन चीज़ें निकालेंगे भैया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको भैया कैश फ्लो दे रखे हो, उसको अपन एक्स लिख लेते हैं 11, 13। ठीक है, यहाँ आपको दे रखे हैं कैश फ्लो, अपन इसी को ही लिख रहे हैं 15, 17, 19। ठीक है, ये तो आपके कैश फ्लो हो गया और उसके लिए उसके आगे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। ठीक है, इसके बेसिस पर अपने पास आ जाएगा PX 1.1, 2.6, 6, 3.4, 1.9। ठीक है, इसका टोटल करोगे तो एक्स बार आ जाएगा 15। ठीक है, अब अपन को भैया स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो PX स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, PX इंटू एक्स 12.1 हो जाएगा, 33.8, 90, 57.8 और ये हो जाएगा भैया 36.1। तो ये हो जाएगा भैया 229.8 आ रहा है, इसकी टोटल आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने प्रोजेक्ट के का निकाला, अब अपन प्रोजेक्ट एस का भी निकाल लेते हैं। कैश फ्लो दे रखे 9, 13, 17, 21, 25, 0.1, 0.25, 0.30, 0.10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपन ने लिख ली। अब हो जाएगा PX, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9, 3.25, 5.1, 5.25 और 2.5। ठीक है, एक्स बार हो जाएगा, इसकी टोटल 17 आ रहा है। ठीक है, अब अपन निकाल लेंगे PX स्क्वायर, PX इंटू एक्स 8.1, 42.25, 86.7, 110.25, 62.5। इसकी टोटल हो जाएगा भैया 309.8। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले अपन को निकालना पड़ेगा कितना है, उसका फॉर्मूला होता है भैया सिग्मा PX स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, 229.8 माइनस 15 का स्क्वायर 225। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है भैया 2.19। ऐसे ही अपन इधर भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे प्रोजेक्ट एस का, सिग्मा PX स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 309.8 माइनस 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 309.8 माइनस 17 का होल स्क्वायर हो गया 289।
सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है भैया 4.56। ठीक है, अब अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया 2.19 और इसका आ गया 4.56 डिवाइडेड बाय मीन। मीन था भैया 15 और ये हो गया 17। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया इसका आंसर आपके पास आएगा भैया 2.19 divided by 15। ये हो गया भैया स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे भैया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है भैया 2.19 डिवाइडेड बाय 15। तो ये भैया 0.146 आ रहा है इसका, और इसका हो जाएगा 4.56 डिवाइडेड बाय 17, 0.268 हो जाएगा। अब अपन को चाहिए भैया वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.19 का होल स्क्वायर 4.79, और इधर भी हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर 4.56 का होल स्क्वायर 20.79। तो भैया जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, इसका है 0.26, इसका है 0.14। तो यानी कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि भैया इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है भैया, 1 रुपये कमाने के लिए आपको 0.14 रुपये की रिस्क लगेगी, और इधर 1 रुपये कमाने के लिए आपको 0.26 पैसे की रिस्क लगेगी। तो इसमें ज़्यादा रिस्क है, तो इसलिए प्रोजेक्ट डैश ज़्यादा रिस्की है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।